तहक़्क़ुक़ और तलाश के सफ़र आम सियाहत से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। मेरी जहांगर्दी में किताब के इल्म के साथ मुशाहदे का इल्म भी है। मैं एक आज ऐसी बस्ती में हूँ जहाँ पर दुनिया का सबसे कीमती गुलाब पैदा होता है। इस गुलाब के इतर की कीमत सोने से भी ज़्यादा है और ये गुलाब दमिश्क में पैदा होता था। जब सलीबी जंगें हुईं तो फ्रांसीसी सलीबी जंगों वालों ने इसको यूरोप तक पहुंचा दिया। ये दुनिया का बेहतरीन गुलाब शुमार किया जाता है। ये स्पार्टा के अंदर है। तुर्की का एक सूबे का नाम स्पार्टा है और उसके करीब एक छोटा सा गांव है और यहाँ ये मशहूर है लेवेंडर और गुलाब के लिए। दुनिया में जो परफ्यूमरी की मैंने किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि मेरी फैमिली का जो काम है, मेरे अब्बा जी याकूब कोइंदी साहब ने इसमें बड़ी महारत की, तो दुनिया का जो बेहतरीन गुलाब है वो ये वाला गुलाब है। और ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता और छोटा होता है और पिंक होता है। ये मैं तोड़ रहा हूँ उनकी बगैर इजाज़त से। और इस गुलाब की अगर तफसील जाने तो बड़ी दिलचस्प है। ये असल में दमिश्की गुलाब है और इसकी जो खुशबू है बड़ी लाइट परफ्यूम होती है जो इससे बनती है। ये गुलाब ही इस्फहान गया ईरान के शहर में और इस्फहानी इसको गुलाब कहा गया और उसका इत्र बना। फिर यही गुलाब मुस्लिम पीरियड में बल्कान पहुंचा तो बल्गारिया में काश्त हुआ। इसको दुनिया में जो बेहतरीन गुलाब गिना जाता है उसका एक्सट्रैक्ट जो ड्राई प्रोसेस से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बल्गारियन रोज़ है और वो लाखों रुपए का किलो होता है। दमिश्की गुलाब कहते हैं। तो ये दमिश्की गुलाब है, लेकिन दुनिया की परफ्यूम की हिस्ट्री में जो 4-5 गुलाब मशहूर हैं, मिस्र का गुलाब भी मशहूर है, इस्फहान का गुलाब भी मशहूर है, बल्कान का गुलाब भी मशहूर है और ये स्पार्टा के खेत हैं। तुर्की का एक सूबा है स्पार्टा और ये गुलाब यहाँ का है। और हत्ता कि जो हिंदुस्तान में गुलाब गया वो मुग़ल पीरियड में कहते हैं नूरजहान लेके गई। इसीलिए आपने एक पेंटिंग देखी होगी नूरजहान की कि वो गुलाब को यूँ पकड़े हुए हैं, या यकीनन उन्होंने गुलाब का इत्र कशीद किया होगा। और हिंदुस्तान में गुलाब का या किसी भी इत्र की कशीद मुख्तलिफ है जो कि यहाँ पर होती है। ये बिल्कुल कोल्ड प्रोसेस जिसको मैं कहता हूँ कि इसको सप्रेस करके निकाला जाता है पानी से। लेकिन इसकी जो सबसे शानदार इसको काश्त और फसल है वो बल्गारिया के अंदर है। और अगर आप इस गुलाब की तारीख पढ़ना चाहें, इस गुलाब की तारीख से वाबस्ता कहानियाँ, तो मेरी किताब मैं हूँ जहांगीर ज़रूर पढ़ें। मैं आज यहाँ जब पहुँचा तो मैं लेवेंडर के लिए आया। मेरी शरीके हयात, मेरी हमसफ़र और मेरी जाने जिगर रीमा मेरे साथ हैं और वो लेवेंडर के लिए लेके आई। लेकिन मैंने कहा कि मेरे लिए लेवेंडर से ज़्यादा स्पार्टा का गुलाब बेहतरीन गुलाब है। तो ये वो गुलाब है जो हम देखने एक खेत में रुक गए और रीमा मेरे साथ है और हमने ये गुलाब देखा। तो मैं चाहूँगा कि रीमा भी देखे जिसने ये वीडियो बनाई है। तो ये है वो स्पार्टा रोज़ और दमिश्क का रोज़ इसको मैं कहता हूँ। इसका ओरिजिन दमिश्क है। आज भी अरब दुनिया में जो बेहतरीन गुलाब गिना जाता है और उसका अर्क वो दमिश्कियन रोज़ है। तो ये उसके खेत हैं दमिश्कियन रोज़ के। इसको स्पार्टा रोज़ अब कहा जाएगा क्योंकि स्पार्टा के रीजन में पैदा होता है और ये स्पार्टा बड़ा ज़रखेज़ है। ये मैं जिस शहर में आया हूँ, रीमा व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टाउन? हम क्यूजाक में हैं, लेकिन इससे पहले एक बस्ती आई है वो बहुत ही खूबसूरत काले पहाड़ों के बीच में एक पूरी वादी थी। ये कोई 3-4 किलोमीटर पहले वहाँ से हम इस गांव के अंदर पहुँचे हैं। तो ये है स्पार्टा रोज़। हाँ, केचीबोरलो, उस गांव बस्ती का नाम था केचीबोरलो। और मेरी खुशी की इंतहा नहीं कि मैंने स्पार्टा रोज़ को आज एक दफ़ा फिर देखा। बहुत पहले आया था लेकिन ऐसे नहीं कि अपनी गाड़ी पे, ये बड़ी सहूलत होती है। तो ये है वो स्पार्टा रोज़ जो मेरे लिए दमिश्की रोज़ है और इसका ओरिजिन दमिश्क है और ये दमिश्क से चल के ईरान और पूरी दुनिया में फैला। लेकिन इसका जो इत्र निकाला जाता है, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में निकाले जाने वाले इत्र से बिल्कुल मुख्तलिफ है।
तो ये है मेरा जहान और ये है मेरी जहानगर्दी और ये है दमिश्क की रोज़, जिसको अब स्पार्टा रोज़ कहा जाएगा चूँकि स्पार्टा में पैदा होता है। तो हम ऐसे यहाँ आए, इस गांव में लेवेंडर के खेत देखने आए थे। वो भी इसके अलावा मैं देखूंगा और अपने पढ़ने वालों को कहूँगा कि मैं हूँ जहांगीर ज़रूर पढ़ें। एक लिखारी के तौर पर, एक मुहक्किक के तौर पर मैं किताब के मुताले के साथ मुशाहदे के मुताले पर यकीन रखता हूँ। तो हम अपनी इस सफ़ेद गाड़ी पे आए और ये खेत, इसके करीब ही दूसरे खेत हैं दूसरी चीज़ों के। रास्ते में भी कुछ देर पहले मैंने अफ्यून की काश्त देखी थी, पॉपी। उसके बारे में मैं फिर आपसे बात करूंगा कि अफ्यून यहाँ कैसे काश्त होती है, लीगली काश्त होती है। फूल तोड़ना जुर्म है किसी भी पार्क से, लेकिन मैंने तोड़ा है और मैं अपनी जाने जिगर शरीके हयात हम सफ़र रीमा को ये गुलाब पेश करता हूँ, स्पार्टा रोज़। Thank you. दुनिया के इस कीमती गुलाब को, जो स्पार्टा और बल्गारिया में पैदा होता है, दमस्क गुलाब कहते हैं। लातीनी में इसको दमैसीना कहते हैं। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत फ्लेवर देने वाला गुलाब है। इसकी खुशबू बहुत बारीक होती है और बहुत ड्यूरेबल होती है। इसकी कीमत सोने से ज़्यादा है और इसकी काश्तकार दमिश्क गुलाब, जो सलीबियों के मरहून मिन्नत हुआ और यूरोप पहुंचा और फिर ऑटोमन पीरियड में इसने बहुत तरवीज पाई बल्गारिया के अंदर। आज भी इसकी सबसे बड़ी काश्त कज़ानलिक के ख़ित्ते में होती है, जो बल्गारिया में है, और उसके बाद स्पार्टा के इस सूबे में और इस गांव में जहां मैं आज विज़िट करके आया। ये गुलाब खुशबू के हवाले से, गुलाब की खुशबू के हवाले से मुनफरिद खुशबू रखता है, जिसको हम अपनी परफ्यूमरी की ज़बान में सॉफ्ट परफ्यूम कहते हैं। इसी खित्ते में जहाँ पर गुलाब पैदा होता है और लेवेंडर के खेत भी हैं, दुनिया का एक और कीमती सिलसिला है, और ये है वो अफ्यून की काश्त, पॉपी, जो कि लीगली कानूनी तौर पर तुर्क काश्त करते हैं। और दुनिया में इससे जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसका बड़ा ज़रिया तुर्की ही प्रोवाइड करता है। पॉपी के ये खेत गुलाब के फूलों के खेतों के बिल्कुल साथ थे, और उसके बाद लेवेंडर के खेत, ये हैं वो पॉपी के खेत जिसको अफ्यून कहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म तुर्किया जमहूरिया बुलंद एजवत, जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे एक मुलाकात में बताया कि मुझ पर एक वक्त में बहुत दबाव था दुनिया भर की ताकतों से कि मैं पॉपी की काश्त रोक दूं, लेकिन मैंने इसकी काश्त जारी रखी कि ये हमारा कानूनी हक है, हमें इसका बेहतर इस्तेमाल करना जानते हैं। तो ये था मेरा गुलाब वादी का सफ़र, और उसके बाद हम लेवेंडर वादी में चले गए।